हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू बाय एग्ज़ाम पॉइंट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने एक नई नोटिफिकेशन रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज़ कॉमर्स के लिए जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज़ की है। तो जो भी कैंडिडेट एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई करने की डेट क्या है लास्ट, फ़ीस कितनी है और किस तरह से मोड ऑफ़ एग्ज़ाम होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज है 7 अप्रैल 2026, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जो है ये ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपनिंग डेट उसकी है 13 अप्रैल 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो है 4 मई 2026। तो आपको इन डेट्स के बीच में जो है अपना ऑनलाइन रजिस्टर करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगी है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर। तो आप 4 मई 2026 11:59 PM तक जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 18 टू 45 ईयर्स तक जो है वो इस एज के पर्सन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे तो इसमें बोला गया है कि द अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कॉमर्स टीचर विल बी प्योरली स्कीम बेस्ड टेम्परेरी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये सिर्फ 5 ईयर्स तक के लिए ही है। उसके बाद नहीं पता कि इन टीचर्स को या तो वो परमानेंट कर देंगे, वो तो आगे वाली गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है। लेकिन जो इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ की है उसमें इन सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को जो है वो टेम्परेरी 5 ईयर के लिए ही जो है रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए जो है वो पोस्ट कोड 26017 रहेगा और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 78 रहेंगी। जिसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जनरल अनरिजर्व के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, बॉर्डर फ्रीडम फाइटर के लिए 1, एससी अनरिजर्व के लिए 1, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1, एससी अनरिजर्व के लिए 15, एससी बीपीएल के लिए 3, ओबीसी अनरिजर्व के लिए 13, ओबीसी बीपीएल के लिए 3, एसटी अनरिजर्व के लिए 3 और एसटी बीपीएल के लिए 1। तो इसमें जो है वो आपको पर मंथ जो है वो 30,000 जो है सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए है, उसमें भी आप देख सकते हैं 78 पोस्ट है सेम बायोलॉजी की तरह और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में सेम सेम डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आगे जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट फिज़िक्स के लिए 78 सीट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स के लिए भी इसमें ज़्यादा सीट्स हैं, 156 जो हैं वो टोटल सीट्स हैं और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की ओर। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट बायोलॉजी है उसके लिए आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में और आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और आपके उसके साथ ही टैट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। सेम क्वालिफ़िकेशन केमिस्ट्री के लिए भी मांगी गई है, सेम क्वालिफ़िकेशन फ़िज़िक्स और कॉमर्स के लिए भी मांगी गई है। तो आपके रिस्पेक्टेड जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट के लिए जो है वो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड भी होनी चाहिए और टैट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम चढ़ते हैं मोड ऑफ़ सिलेक्शन के लिए। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सीबीटी मोड में ही हो रहे हैं। पहले के एग्ज़ाम जो थे टीजीटी, मेडिकल, आर्ट्स और
नॉन मेडिकल के, उनमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे वो 200 क्वेश्चन थे, जिसमें ईच क्वेश्चन जो था वो 0.5 मार्क्स का था। लेकिन इन्होंने जो है वो कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें अभी की जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 120 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ में ही आपको जो है 1.5 आवर में जो है आपको अपना पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो 120 MCQ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सब्जेक्टिव पोर्शन जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यानी कि PG लेवल के जो सब्जेक्ट है आपका, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रिमेनिंग पार्ट में जो है वो जनरल नॉलेज, हिमाचल की, GK की, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो है वो आपसे पूछी जाएगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो आपका सिलेबस है, जिसमें आपके पास 120 MCQ होने चाहिए, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, और सब्जेक्ट की नॉलेज मांगी गई है, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इसके ऊपर है। नेक्स्ट आप के लिए जो है वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। जो भी आप पहले से ही फॉर्म भरते आए हैं तो आप सब जानते ही होंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो है इसकी फ़ीस की तरफ आते हैं। तो इसमें जो है वो फ़ीस जो है वो 800 फ़ीस रखी गई है। तो आपको 800 फ़ीस पे करनी होगी अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू। ये नोटिफिकेशन आप हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपकी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले प्रीवियस के TGT एग्ज़ाम थे, उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। कुछ कैंडिडेट्स के स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, कुछ शिफ्ट में कैंडिडेट के स्कोर डिक्रीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो आप इस नॉर्मलाइजेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बाकी इसमें मेन ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि आपको क्या भरना है। बाकी अगर जिसके पास भी अब अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा है, और आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी के लिए अप्लाई करें। पोस्ट तो वैसे बहुत ही कम है, लेकिन प्रीवियस की जैसे PGT बायोलॉजी की पोस्ट थी तो उसमें 9 ही पोस्ट थी, लेकिन फिर भी कैंडिडेट ने हिम्मत करके फॉर्म भरा था और उनकी सिलेक्शन भी हुई थी। तो हमें पोस्ट को नेग्लेक्ट करते हुए अपनी प्रिपरेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिक्रूटमेंट आई है, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो लंबे टाइम से जो है वो अपने मतलब गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने रिक्रूटमेंट मांगी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।